नमस्कार, वेलकम टू ग्लोबल एजुकेशन। मैं हूं ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संचार के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। जो संचार होते हैं उसके कितने तत्व होते हैं, उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, आज हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। संचार प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना होता है या जिन बातों की आवश्यकता होती है उन्हें संचार के तत्व कहते हैं। संचार का जो प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में जिन बातों की आवश्यकता होती है, जिन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो संचार वैज्ञानिकों ने जो कहा है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं उसमें पहला एलिमेंट है कम्युनिकेटर यानी कि संप्रेषक, यानी कि संदेशकर्ता, संदेश को भेजने वाला यानी कि प्रेषक, संप्रेषक। इंग्लिश में कहें तो सोर्स या कम्युनिकेटर। दूसरा एलिमेंट है संदेश, क्योंकि किसी भी संदेश भेजने वाले के पास कोई ना कोई संदेश होना आवश्यक है। संदेश के बाद जो तीसरा एलिमेंट है उसे हम कहते हैं मीडिया या फिर चैनल, क्योंकि चैनल के बिना किसी भी संचार की कल्पना करना बेकार है। मीडिया या चैनल किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, किसी भी कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जो चैनल है या जो मीडिया है उसी के माध्यम से संचार की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। जो मैसेज है वह आगे तक पहुंचता है, तो उसे पहुंचाने के लिए कोई ना कोई चैनल या फिर मीडिया होना परम आवश्यक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो चौथा एलिमेंट है उसे हम कहते हैं इनकोडिंग। अब ये इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग जो है, जब भी कोई संचार करता यानी कि जो कम्युनिकेटर है, जो संदेश भेजने वाला है, वह जो संदेश भेजता है तो किसी न किसी संदेश को किसी न किसी माध्यम के द्वारा वह इनकोड करता है। यानी कि मान लीजिए कि हम कोई भी संदेश जब हम भेजते हैं तो क्या करते हैं, उसे या तो लिखित रूप में भेजेंगे, उसे या तो रिकॉर्ड करके भेजेंगे ऑडियो फॉर्म में, या फिर उसे वीडियो फॉर्म में भेजेंगे, या उसे हम कह सकते हैं कि एनिमेशन या ग्राफिक्स के ज़रिए भेजेंगे। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो इन तरीक़ों के जो तरीके हैं संदेश को भेजने का, किसी भी चैनल के द्वारा, तो चैनल के द्वारा जो संदेश भेजते हैं तो चैनल डिसाइड करने से पहले हम संदेश को इनकोड करते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसे हम कहते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? तो जब भी कोई संदेश किसी न किसी रिसीवर के पास पहुंचता है और वो जो रिसीवर होता है वह उस मैसेज को, उस संदेश को सबसे पहले क्या करता है, डिकोड करता है। जब वो प्राप्त करता है तो प्राप्त करने के साथ उस संदेश को वो डिकोड करता है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जो संप्रेषक है, जो सोर्स है या जो कम्युनिकेटर है, संदेश भेजने वाला है, उसने क्या किया, मैसेज को इनकोड किया, और जो रिसीवर है वह जब उस मैसेज को प्राप्त करता है तो क्या करता है, उसे डिकोड करता है।
तो पहला पॉइंट था सोर्स यानी कि कम्युनिकेटर, दूसरा था मैसेज, तीसरा था कम्युनिकेशन चैनल यानी कि मीडिया, और चौथा है इनकोडिंग, पांचवा डिकोडिंग, और इसके बाद जो है उसे हम कहते हैं रिसीवर। रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता। जो संदेश जिसके लिए भेजा गया था, जिसके पास भेजा गया था, उसके पास जब वो पहुंच जाता है, जब उस मैसेज को, उस संदेश को जो रिसीवर है वह ग्रहण करता है, तो जिसके लिए वो मैसेज है, जिसने उस मैसेज को ग्रहण किया, जिसने उस संदेश को पढ़ा, जिसने उस संदेश को रिसीव किया, उसे हम कहते हैं रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता। और कम्युनिकेशन की इस प्रोसेस में संदेश भेजने वाले से लेकर संदेश प्राप्त करने वाले तक का ये जो प्रोसेस है, इसके बाद एक लास्ट जो अंतिम प्रोसेस होता है, जो अंतिम एलिमेंट होता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक। कहने का मतलब ये है कि फीडबैक को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी कोई संदेश किसी न किसी रिसीवर के पास पहुंचता है तो कुछ न कुछ वह प्रतिक्रिया देता है। यानी इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पानी में जब हम कोई एक कंकड़ या पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, उस पानी में कुछ न कुछ हलचल होती है। तो उसी तरीके से जो संदेश है, जब भी वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, जब भी वो प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा, तो वह कुछ न कुछ फीडबैक देगा। और ये जो फीडबैक है, इसे हम हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। तो जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हुए? सोर्स यानी कि कम्युनिकेटर, दूसरा मैसेज यानी कि कंटेंट, तीसरा कम्युनिकेशन चैनल यानी मीडिया या संचार माध्यम, चौथा इनकोडिंग, पांचवा डिकोडिंग, छठा रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, और सातवां फीडबैक। चलिए एक बार फिर से हम इसे विस्तार से देखते हैं कि संप्रेषक किसे कहते हैं। तो संप्रेषक जो है, संचार प्रक्रिया को आयोजित करने वाला व्यक्ति संचारकर्ता या संप्रेषक कहलाता है। जैसे कोई वक्ता, कोई नेता जब भाषण देता है, कोई पड़ोसी या कोई अधिकारी, कोई विशेषज्ञ, यानी कि जो भी संप्रेषक को जो भी संप्रेषण दे करता है, जो भी अपनी बात को कहता है, जो भी अपनी बात को आगे तक किसी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है या किसी और को बताता है, समझाता है, उसे हम संप्रेषक कहते हैं यानी कि सोर्स कहते हैं। इसे हम कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कंटेंट यानी कि संदेश यानी मैसेज। कोई भी कम्युनिकेशन बिना मैसेज के पूरा नहीं हो सकता। संदेश सूचना का महत्वपूर्ण एलिमेंट है, यानी कि संदेश जो है वह कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण एलिमेंट है। संदेश वह सूचना है जिसे संप्रेषक अपने श्रोताओं द्वारा ग्रहण करने, समझने, स्वीकृत करने या उस पर क्रियान्वयन करना चाहता है। संप्रेषक जो कुछ संग्राहक को सूचित करता है, बतलाता है, वह संदेश है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो संदेश भेजने वाला है, जो सेंडर है, वह जो कुछ भी मैसेज, जो कुछ भी कंटेंट, जो भी सूचनाएं वह भेजता है, उसे हम संदेश कहते हैं यानी कि मैसेज कहते हैं या कंटेंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट है संदेश के अलावा संचार माध्यम या संचार प्रणाली यानी कि मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल से यहाँ आशय है मीडिया का। जो भी मीडिया यानी कि माध्यम, संदेश, जो भी संदेश करता, कुछ भी मैसेज जब वो भेजेगा तो क्या होगा, उसके लिए कोई न कोई एक
चैनल चाहिए, कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा संदेश संप्रेषक से कहाँ, जो रिसीवर है उस तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं कि जो संदेश है वह सबसे पहले क्या होता है, इनकोड होता है, यानी कि संकेतीकरण, उसका इनकोडिंग किया जाता है। इनकोडिंग का मतलब है कि किसी भी सूचना, विचार, भावना, संवेदना, जानकारी का जब संप्रेषक संकेत के रूप में परिवर्तित कर किसी रचनात्मक विधि से श्रोताओं तक पहुंचाता है या दर्शकों तक पहुंचाता है तो उसे संकेतीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखित अथवा बोलकर, संकेत के माध्यम से जैसे हाथ पैर हिलाकर या फिर फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, तो ये सभी क्या हैं, कोडिंग है, जिसे हम इनकोड करना कहते हैं। तो जो भेजने वाला होता है वह सबसे पहले इनकोड करता है अपने मैसेज को। इसके बाद जब वो मैसेज संदेशकर्ता के पास पहुंचता है तो संदेशकर्ता क्या कर, रिसीवर जो है, जो प्रापक है, वह क्या करता है, उसे डिकोड करता है। जैसे टीवी पे कोई एनिमेशन आता है तो जब वो हम या कोई बच्चा जब उसे देखता है तो एक जो मैसेज भेजने की कोशिश की गई है उसे इनकोड किया गया किसमें, एनिमेशन के रूप में। और जब बच्चा उसे देखता है तो वो उसे डिकोड करता है, उसे समझता है अपनी भाषा में या अपने हिसाब से, जो उसकी उम्र है, जो उसकी समझ है, उसके हिसाब से वह उसे समझता है। किस तरह से, डिकोड करके। तो डिकोडिंग का मतलब है कि संग्राहक, यानी कि जब संप्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश को कौन, जो रिसीवर है, उसी रूप में प्राप्त करता है जिस रूप में उसे प्रेषित किया गया है। तो इस प्रक्रिया को संकेत वाचन यानी कि डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं संग्राहक, यानी कि प्राप्तकर्ता, रिसीवर। संदेश जिसके लिए बनाया गया था, जिसके पास भेजा गया था, जिसने उस संदेश को ग्रहण किया, उसे हम कहते हैं रिसीवर। तो संदेश को प्राप्त करने वाला संग्राहक या प्राप्तकर्ता कहलाता है। तो प्राप्तकर्ता या जो रिसीवर है वह संदेश को कैसे ग्रहण करता है, डिकोड करने के बाद। और संचार के इस पूरे एलिमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टि। फीडबैक का मतलब है संचार प्रक्रिया को पूर्ण, यानी कि सार्थक और सफल बनाने के लिए प्रतिपुष्टि अति आवश्यक है। जैसे ही किसी भी संदेश को, कोई भी संदेश जो है वह रिसीवर के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो जो रिसीवर है वह कोई ना कोई फीडबैक देता है, कोई ना कोई प्रतिक्रिया देता है। और जो वो प्रतिक्रिया देता है, जो उस पर जो उसका रिएक्शन होता है, उसे ही हम फीडबैक कहते हैं, यानी कि प्रतिपुष्टि कहते हैं। प्रतिपुष्टि से ही यह ज्ञात होता है कि श्रोता ने संदेश ग्रहण किया या नहीं, और किया तो कितना किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।